All right, pass your book 3, page number 31. Study a pie chart showing the different users of electricity in Pakistan. Domestic है, industry है, farming है, office है, other है. Which sector uses the largest percentage of electricity? तो भाई largest percentage of electricity जो है वो है क्या? Domestic है. तो भाई नंबर 1 लिख दे domestic. Easy peasy lemon squeezy. आ जाए. तो भाई this is domestic. State two more large users of electricity shown on the chart. तो दो और users क्या है? एक इंडस्ट्री एक फार्मिंग है. And explain what they use it for. तो दो large user क्या हो गए? Two large users can be industry and farming. हमें पाई चार्ट में नजर आ रहा है ना. कैन वी सी ऑन द पाई चार्ट? ये पाई चार्ट है. इंडस्ट्री और फार्मिंग हमें दो लार्ज यूजर्स नजर आ रहे हैं. एक इंडस्ट्री हो गया और एक फार्मिंग हो गया. सही है. अब एग्जामिनर बोल रहे हैं इंडस्ट्री और फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम. तो भाई इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है? इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का काम ये कि मशीन्स चलेंगी. मशीन्स हो गया. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गया. बत्ती पंखे एसी हो गए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए. फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है भाई? फार्मिंग के अंदर ट्यूबवेल होगा. ट्यूबवेल चलेगा. ट्यूबवेल के साथ साथ स्प्रिंकलर्स होंगे और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे. बत्ती पंखे होंगे और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे. लाइट्स एसीज वगैरह होंगे. वी नीड टू राइट अ प्रॉपर इलेबरेटेड आंसर. मैं ये काम नहीं कर रहा. ये काम आप करेंगे. पेपर आपका है. मैं इलेबरेशन बहुत ऑलरेडी करवा चुका हूं. करवाऊंगा बट कुछ क्वेश्चंस में आप करेंगे. What problems are caused when the electricity supply to factories break down? बिजली चली गई. बिजली चले गई. क्या प्रॉब्लम होगी? प्रोडक्शन विल स्टॉप. ऑर्डर्स विल गेट डिले. कस्टमर नाराज होगा. प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. लिखिए अपने पास. इफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई breaks down, if electricity supply breaks down, then production will stop, comma, orders will get delay, comma, customer will get dissatisfied, and profits will reduce. And profits will reduce. और प्रॉफिट ने क्या हो जाना है? प्रॉफिट ने कम हो जाना है. एंड प्रॉफिट ने क्या हो जाना है? प्रॉफिट ने कम हो जाना है. प्रॉफिट ने कम हो जाना है. आगे चलते हैं. कॉपी करते रहें. आगे. Name the two environmental friendly ways of making electricity other than hydroelectric power. सोलर हो गया, विंड हो गया. सोलर हो गया और विंड हो गया. एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द टू नेम्स यू कुड हैव यूज इन पाकिस्तान. हम सोलर क्यों यूज करें? हमारे पास टेम्परेचर है, सनलाइट है. सोलर बिकॉज पाकिस्तान हैव अ हॉट क्लाइमेट. हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है. हमारे यहाँ विंटर्स में गर्मी होती है. तो सोलर यूज करो. विंड क्योंकि हमारे पास कोस्टल एरिया है. विंड because we have coastal area. Wind power because we have coastal area. तो हमने बता दिया कि भाई हम सोलर और विंड क्यों यूज करेंगे. तो हमने बता दिया. एक तो हमारे पास गर्मी है माशाल्लाह से. और दूसरा हमारे पास समंदर है. आगे. Why is it important that more renewable energy schemes are developed in Pakistan?
You may use your answer to part C and your own knowledge, own knowledge, own knowledge. भाई हमें ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम क्यों डेवलप करनी है? हमें ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स क्यों डेवलप करनी है? हमें इसलिए डेवलप करनी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि रिन्यूएबल जो है उसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं। आई कैन रीयूज। नंबर टू, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। नंबर थर्ड, वो सेफर होती हैं, इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। नंबर फोर, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। हमें इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और एक और लड़की ने बड़ा बेहतरीन पॉइंट दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। पाकिस्तान नॉन रिन्यूएबल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, सस्टेनेबल होती है, कैन बी यूज इन फ्यूचर, कैन बी यूज इन फ्यूचर। दे आर सस्टेनेबल भाई, दे आर सस्टेनेबल, दे आर सस्टेनेबल। आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। और हम नॉन रिन्यूएबल पे रिलाय नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल खत्म हो जाएगी, कोल ऑयल गैस तबाह बर्बाद फना हो जाएंगे। कैन नॉट रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल, कैन नॉट रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल। तो ये नॉन रिन्यूएबल पे रिलाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर टू, study figure 6 which shows energy sources by percentage in Pakistan। एनर्जी सोर्सेज बता रहा है, गैस है, ऑयल है, एचईपी अदर है। क्वेश्चन नंबर टू करें, गैस है, ऑयल है, एचईपी है, और क्या है? और अदर है। गैस, ऑयल, एचईपी एंड अदर्स, गैस, ऑयल, एचईपी एंड अदर्स। मैं मूव ऑन कर गया हूं, मेरे साथ मूव ऑन करें, फिर पेज नंबर बोलेंगे तो मैं आपको इग्नोर मार दूंगा मैं। आगे, नेम टू लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है। तो गैस हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया। तो नंबर वन, ऑयल एंड गैस। विच सोर्स नेम ऑन फिगर 6 इज रिन्यूएबल? फिगर 6 पे कौन सी जो है वो रिन्यूएबल है? तो भाई हमने देखा एचईपी नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, तो लिख दे भाई एचईपी। सजेस्ट टू सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अदर सेक्टर, सोलर नहीं था, विंड नहीं था, सोलर एंड विंड हो गया, सोलर हो गया, और क्या हो गया भाई? विंड हो गया, सोलर एंड विंड हो गया, सोलर एंड विंड। आगे, सोलर विंड के साथ साथ नेम एन एचईबी पावर स्टेशन एंड स्टेट द रिवर ऑन विच इट इज बिल्ट। तरबेला डैम है ऑन रिवर इंडस, तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस, तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस, तरबेला डैम है ऑन रिवर इंडस, तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस। Why is HEP an important source of electricity in northern Pakistan? HEP एक important source of electricity northern Pakistan में क्यों है? HEP एक important source क्यों है? क्योंकि वहीं पे डैम्स हैं, डैम्स आर अवेलेबल। नॉर्दर्न एरियाज में ही तो डैम है। एचईपी नॉर्दर्न एरियाज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एचईपी नॉर्दर्न एरियाज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लेशियर्स आर अवेलेबल, ग्लेशियर्स आर अवेलेबल, रेनफॉल वहीं पे है, हाई रेनफॉल, बारिश ही बारिश है भाई, हाई रेनफॉल, रेनफॉल बहुत ज्यादा है। सनलाइट बहुत कम है, लेस सनलाइट, लेस सनलाइट। तो सनलाइट बहुत ज्यादा कम है, सनलाइट बहुत ज्यादा कम है, लेस सनलाइट, लेस सनलाइट, लेस सनलाइट पे आ जाते हैं। Why can the supply of power from these station be unreliable? बोल रहे हैं नॉर्दर्न एरिया से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सुनना, नॉर्दर्न एरिया से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अनरिलायबल क्यों है? नॉर्दर्न एरिया से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अनरिलायबल इसलिए है क्योंकि थेफ्ट हो सकता है, चांसेस ऑफ थेफ्ट, वायर ब्रेकडाउन हो सकता है, चांसेस ऑफ वायर ब्रेकडाउन, तारे टूट सकती हैं भाई, चोरी हो सकती है, चांसेस ऑफ वायर ब्रेकडाउन है।
चांसेस ऑफ थेफ्ट है। और इन स्टेशन से रिलायबल क्यों है, पावर अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि ये क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ तो सोलर नहीं बनेगा, विंड नहीं बनेगा, एचईपी नहीं बनेगा, वगैरह वगैरह। तो ये इसके कुछ मेरे पास से जो हमने अच्छी क्लास में करे।